नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास की कर लेते हैं हम शुरुआत, क्योंकि आपको पता ही है निरंतर अभ्यास से ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ प्रश्न नंबर 1 से हम करेंगे शुरुआत। किसी भी स्टेट के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि भई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास जी के ग्रंथों की संख्या मानी गई है 12। 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी है तुलसीदास जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन-कौन सी, ये भी हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है और वे ग्रंथ निम्नलिखित है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया इनका महाकाव्य है। 7 कांड है इसमें। आगे बढ़ते हैं गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नछू, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये सभी रचनाएं जो है 12 की 12 प्रमाणिक रचनाएं शुक्ल जी के अनुसार मानी गई है तुलसीदास जी की, और सभी रचनाएं इंपोर्टेंट है। इनकी रचनाओं में से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको भी हम बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि परीक्षा में इनसे जुड़े हुए कोई भी तथ्य पूछा जाए तो आसानी से आप इनका सही आंसर दे सको। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो प्राणचंद चौहान का संबंध भी जो है भक्ति की राम भक्ति शाखा से माना जाता है। तो देख लेते हैं प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की राम भक्ति शाखा से है। भक्ति की प्रमुख शाखाएं और उनके पुरोधा, पुरोधा यानी कि प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि कवि यानी कि इनके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो देखते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी है। प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जैसी, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास और सब सुखी शाखा के जीवाराम। तो इन सभी जो है शाखाओं के आपको इनके प्रवर्तक या पुरोधा कवि या प्रतिनिधि कवि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक पंक्ति, पंक्ति और कथनों से भी संबंधित काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनको भी आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। कम से कम जो है पंक्ति और कथनों से मिला करके 10 से 12% भी हमें परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तो ये पंक्ति किसकी है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये गोरखनाथ जी की पंक्ति नहीं है। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गोरखनाथ की पंक्ति नहीं है, बल्कि ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। तो ध्यान रखना है। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठयोग को पसंद करती थी। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता का भक्ति भावना दब गई थी और जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो इन पंक्तियों का अभिप्राय पूछा हुआ है। क्या है इन पंक्तियों का अभिप्राय? तो आंसर हो जाएगा हमारा एक तो ए, नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। एक तो इन पंक्तियों का अर्थ ये बताया है, अभिप्राय ये बताया है। और दूसरा हमारा योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई। तो इन पंक्तियों का जो है अभिप्राय, नाथ पंथ का हठयोग मार्ग नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है और योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, या फिर इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो देख लेते हैं। भाई, गोरख गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोक से गोस्वामी जी का अभिप्राय, नाथ पंथियों का हठयोग हृदय पक्ष शून्य है एवं योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। अतः ए और सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक यहाँ पर पंक्ति दी गई है। पंक्ति में क्या दिया गया है? तो देखते हैं। झूठो है सदा जगू, संत कहन ते अंतु लहा है, ताको सहे सैठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हा है, जान पनी की गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। तो ये पंक्तियां हमें बतानी है। जानकी जीवनु न जानो तो जान, कहावत जानो कहा है। तो तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? तो ये पूछ रखा है। तो देखते हैं आंसर के
अकॉर्डिंग हमें क्या आंसर लगाना है, तो देखते हैं भाई। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार वहां है। तो ये इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी जो है कहना चाहते हैं कि, एक सेकंड भाई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागवार है। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। तो देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश में वर्णित तीसरी पंक्ति है, जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है और वे स्वयं को महागवार भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जिसको भी अपने ज्ञानी होने का गुमान या अभिमान या घमंड होता है वह स्वयं महागवार महामूर्ख है। अतः ए और बी हमारा सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। वो तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं इनमें से रामचरितमानस है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है। रामचरितमानस का जो समय है 1574 ईस्वी, जो कि 7 कांडों में विभक्त है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नछु, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक आदि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक पंक्ति दी गई है, तो देखते हैं। कभू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखु ताके। उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत है और रचनाकार कौन है, तो ये रामचरितमानस से ये पंक्ति ली गई है और तुलसीदास जी इनके रचनाकार है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। रामचरितमानस के कांड यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि हम बार बार रिवाइज भी कर चुके हैं। रामचरितमानस का रचना काल 1574। इस ग्रंथ में 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार से इन 7 कांडों को आपको क्रम के अनुसार ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल जो रचना है उनके रचयिता नाभादास जी हैं। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। देख लेते हैं भाई, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हैं। एक सेकंड। भक्तमाल के रचयिता नाभादास है। इनकी और अन्य रचना क्या है, अष्टयाम। अष्टयाम नाम से भी इन्होंने रचना की थी नाभादास जी ने। अगरदास ने राम ध्यान मंजरी। सुंदर दास की रचना है सुंदर विलास। कृष्ण दास की रचना है जुगलमाल चरित। तो इस प्रकार से इन रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। तो कृष्ण काव्य से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है PYQ है, उनको हम करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सुदामा चरित किसकी रचना है। सुदामा चरित नाम से किसकी रचना है, ये आप सभी को पता है, नरोत्तम दास ने सुदामा चरित नाम से रचना लिखी है। एक है सुजान चरित। चलिए, ये रचना किसकी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। एक है सुदामा चरित रचना। तो आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। यह ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य है। तो सुदामा चरित एक जो है खंड काव्य माना जाता है, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया। सुदामा चरित के संबंध में शुक्ल जी ने कहा था, यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राही रही है और कवि की भावुकता का परिचय देते हैं। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। नरोत्तम दास जी की और अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कि ध्रुव चरित्र, नाम संकीर्तन, विचारमाला आदि जो है नरोत्तम दास जी की अन्य रचनाएं हैं। सुदामा चरित्र नंददास की भी रचना है एक, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो इनमें से जो है रैदास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। सूरदास, नंददास और कुंभनदास तीनों अष्टछाप के कवियों में शामिल है। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। रैदास भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि है और गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4
अपने शिष्यों को मिलाकर जो है अष्टछाप की स्थापना की। यानी कि 4 शिष्य हुए हैं वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य विठलनाथ जी के। इन 8 शिष्यों को मिलाकर जो है अष्टछाप की स्थापना की गई। कब की गई? 1565 में। कौन वल्लभाचार्य जी के शिष्य है, कौन विठलनाथ जी के शिष्य हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के कुल 84 शिष्य थे, विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। इन्हीं में से जो है 84 शिष्यों में से 4 शिष्य इनके लिए और विठलनाथ के 252 में से 4 शिष्य इनके लिए अष्टछाप के कवियों में। तो सबसे पहले जो है वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन-कौन है, जैसे कि कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। इसके अलावा विठलनाथ के शिष्यों में गोस्वामी गोविंद गो गोविंद स्वामी और चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो इन 8 कवियों का नाम आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? कुम्मन दास जी। सबसे कनिष्ठ कवि कौन रहे हैं अष्टछाप के? तो नंददास जी का नाम आएगा। पिता पुत्र का संबंध किसका किससे रहा है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुम्मन दास जी के पुत्र रहे हैं चतुर्भुज दास। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कुम्मन दास प्रथम अष्टछापी कवि है। वे जाति के क्षेत्रीय थे। और जो है विठलनाथ जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। विठलनाथ ने जब सूरदास जी की मृत्यु हो गई थी और वो उन्हें सैया पर ले जाने लगे थे, तो विठलनाथ ने कहा पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, किसी को कुछ लेना हो तो ले लो। परमानंद ने परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित्र जैसे ग्रंथों की रचना की। नंददास जी को जड़िया भी कहा गया। जड़िया की उपाधि जो है किसे दी गई, किस कवि को? तो नंददास जी को। और कवि गड़िया तो नंददास जड़िया। तो ये पंक्ति भी है एक, तो ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है। तो स्वामी हरिदास जी ने सखी संप्रदाय का परिवर्तन किया था। स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय सखी संप्रदाय है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की भी स्थापना की। स्वामी हरिदास अकबर के दरबारी कवि तानसेन के शिष्य थे और सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी भगवान श्री राम को सर्वोपरि इन्होंने माना है। स्वामी हरिदास के 2 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, एक सिद्धांत के पद, दूसरा केलीमाला। उसके अलावा जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारी बिहारीन दास, विठल विपुल, नागरीदास सखी संप्रदाय के और अन्य कवि हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश राय ने वृंदावन में की और सनकादि या फिर निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया। इनका मूल नाम था नियमानंद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? तो अष्टछाप का संबंध कृष्ण काव्य धारा से है। कृष्ण भक्त कवियों को ही अष्टछाप के अंतर्गत रखा गया। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य लिए, 4 विठलनाथ जी के शिष्य लिए। 1565 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? गोस्वामी विठलनाथ जी ने इसकी स्थापना की। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए तथ्य हम पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं एक बार फिर अष्टछाप के कवियों के नाम को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि तथ्यों की बार बार रिवीजन से ही सफलता मिलती है। तो कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोस्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास जो है अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे हैं। कुम्मन दास प्रथम अष्टछापी कवि रहे हैं। प्रथम अष्टछापी पूछा जाए, सर्वप्रथम अष्टछाप का कवि कौन माना जाता है? कुम्मन दास। और अगर सर्वप्रथम की जगह जो है दे दिया जाए सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रमुख जो माने गए हैं, वे माने गए हैं सूरदास जी को। उसके अलावा भक्ति को 2 प्रमुख धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा संत काव्य आती है एवं प्रेमार्गी काव्य शाखा में सूफी काव्य धारा को स्थान दिया गया है। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति
शाखा आती है। वैकेशन काव्य धारा के अंतर्गत जो है कौन आती है? 2 धाराएं प्रवाहित हैं। कौन कौन? यानी कि सगुण काव्य धारा में 2 धाराएं प्रवाहित हुई है। कौन कौन सी? राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। रसो काव्य धारा आदिकाल से संबंधित है। तो आगे बढ़ रासो काव्य धारा, रास यानी कि रासो काव्य हमें जैसे कि परमाल रासो, जगनिक विजय परमाल रासो, उसके बाद जो है और पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो आदि रचनाएं हमें कहाँ देखने को मिली है? आदिकाल में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में कौन कवि शामिल है? तो ये आपको बताना है। तो अकबर के नवरत्नों में जो है इनमें से रहीम कवि शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि रहीम है। रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोष्टा, मदनाष्टक रहीम दास की प्रमुख रचनाएं हैं। बरवे नायिका भेद रहीम द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रसखान और कुम्भनदास कृष्ण भक्ति काव्य कवि का तुलसीदास राम भक्ति काव्य थे। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि रसखान और कुम्भनदास दोनों जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंध रखते हैं। तुलसीदास जी जो है राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। और अकबर के दरबार में जो नवरत्न कवि हुए हैं उनमें शामिल है अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो पियाजा। तो ये सभी नवरत्नों में शामिल है अकबर के। आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध है? जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास का पिता पुत्र का संबंध रहा है। जैसे कि अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास चतुर्भुज दास के पिता का पुत्र का संबंध था। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की। और विठलनाथ ने श्रीनाथ जी के मंदिर में आठों पहर भगवान श्री भक्ति के गुण गान हेतु सन 1565 में अष्टछाप की स्थापना की। इनमें 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य शामिल है और इन जिनमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास जी हैं। और 4 विठलनाथ जी के शिष्य शामिल है जिनमें गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास जी प्रमुख थे। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे क्योंकि अष्टछाप के कवियों को हमने काफी बार रिवाइज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कि सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है भागवत के दसम स्कंद से। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता भागवत द्वादश दस स्कंद से मानी गई है। और सूर सागर ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास जी कृत कीर्तन पदों का सुंदर संकलन है। और सूर सागर के 2 रूप मिलते हैं, एक संग्रहात्मक और संस्कृत भगवान के अनुसार द्वादश स्कंदात्मक। और सूर सागर को विभिन्न विद्वानों ने सर्वसम्मति से गेय मुक्तक काव्य भी कहा है। गेय मुक्तक काव्य सूरदास की किस रचना को कहा जाता है? तो ध्यान रखना है सूर सागर रचना को। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया गया है। इनमें से 3 ही उपलब्ध माने गए हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है नंददास के व्यक्तित्व व कीर्तित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नंददास के व्यक्तित्व और कीर्तित्व के संबंध में हम देख लेते हैं। वे गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे। बिल्कुल, विठलनाथ जी के जो है सबसे कनिष्ठ शिष्यों में शामिल माने गए हैं नंददास जी। और ऐसा माना जाता है तुलसीदास जी के चचेरे भाई रहे हैं ये। अष्टछाप के कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि जो है सूरदास जी को माना गया है अष्टछाप के कवियों में। सर्वप्रथम या प्रथम कवि का नाम आए तो कुंभनदास जी का नाम आता है भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने गए हैं सूरदास जी। उनकी
सर्वोत्कृष्ट रचनाएं नंददास जी के बारे में यहाँ बात कर रही है, तो रास पंचदाई और भंवर गीत, ये पॉइंट भी हमारा सही है। रास मंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित इनकी रचना है, तो ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल नंददास जी के संबंध में सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि अष्टछाप के सर्वप्रसिद्ध कवि सूरदास जी रहे हैं, ना कि नंददास। दिए गए कथनों में अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि नंददास जी नहीं हुए हैं। नंददास ब्रजभाषा के कवि है, वे वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं नंददास जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, वही देख लेते हैं। यहाँ पर नंददास जी की रचनाएं भी दी गई है। सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचदाई, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित आदि जो है नंददास जी की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। रस मंजरी नायक नायिका भेद पर आधारित है, जबकि रूप मंजरी लघु आख्यान काव्य है। रस मंजरी में 270 पद है। अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ कुम्भनदास जी माने जाते हैं, और सबसे कनिष्ठ जो है नंददास जी रहे हैं। ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़े कवि कुम्भनदास, और कनिष्ठ सबसे छोटे कवि नंददास जी को माना गया है अष्टछाप के कवियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदा भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो भेदा भेदवाद के नाम से निम्नलिखित में से किसके दार्शनिक सिद्धांत को माना गया, तो आंसर हो जाएगा निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद या एक सेकंड में भेदा भेदवाद दर्शन को द्वैताद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत को ही भेदा भेदवाद नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय वैरागियों के 4 संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय रहा है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इसे ही भेदा भेदवाद भी कहा जाता है। मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बनाया जाता है, और निम्नलिखित आचार्य उनके दार्शनिक सिद्धांत रहे हैं। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत दिया। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद नाम से सिद्धांत दिया, और विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, वही देख लेते हैं। वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद था। अभी हमने पढ़ा है वल्लभाचार्य का जो विष्णु स्वामी का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो शुद्ध अद्वैतवाद है, और साथ ही जो है वल्लभाचार्य भी इसी की गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं ने भी वल्लभाचार्य जी का जो दार्शनिक सिद्धांत है शुद्ध अद्वैतवाद है। इसके साथ ही जो आप सूरदास जी का दार्शनिक सिद्धांत आपसे पूछा जाए, तो इनका भी जो है शुद्ध अद्वैतवाद ही है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी के जो शुद्ध अद्वैतवाद का जो वो मत रहा है, इसको हम पुष्टि मार्ग के नाम से जानते हैं। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की, अर्थात वल्लभाचार्य जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं अणुभाष्य, सुबोधनी टीका। मूल्यतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया गया है। ये गलत हो जाएगा हमारे। इसका जो संबंध है वे विष्णु स्वामी के शुद्ध अद्वैतवाद से ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखे के आधार स्तंभ व पुष्टि मार्ग के प्रणेता। इन्हें विश्वाना नरावतार, अग्नि का अवतार भी कहा जाता है। विश्वानर अवतार अर्थात अग्नि का अवतार भी इन्हें कहा जाता है। इनके द्वारा स्थापित मत को वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, और यह मूल रूप से विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से स्थिर किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन को स्थिर किया गया। वल्लभाचार्य के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत अनुभाष्य, तत्वदीप निबंध, पंचश्लोकी, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, पत्रावलंबन और मधुराष्टक, पूर्व मीमांसा भाष्य, सुबोधनी टीका भागवत पर आधारित है। ये सुबोधनी टीका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर एक प्रश्न ऐसा दिया गया है जिसमें नहीं से संबंधित पूछा है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रश्न में नहीं पूछा गया है या फिर है पूछा गया है, क्योंकि इनसे ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो देख लेते हैं सही कथन कौन सा इसमें नहीं है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित है, बिल्कुल सही पॉइंट है। 200 वैष्णव की वार्ता 252 वैष्णव की वार्ता में जो है विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं संकलित है, ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखते हैं और अन्य पॉइंट। इन दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई। ये दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ जी द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि जो है एक सेकंड, इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रज भाषा गद्य का रूप मिलता है। इन वार्ताओं में प्राचीन गद्य का रूप मिलता है। विठलनाथ, ये दोनों वार्ताएं विठलनाथ द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि विठलनाथ जी का पुत्र गोकुलनाथ था। और गोकुलनाथ जी के दादा जो है वल्लभाचार्य जी थे। तो वल्लभाचार्य और विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से गोकुलनाथ यानी कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र ने किया था। पहला 84 वैष्णव की वार्ता तथा दूसरा 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं, जबकि 252 वैष्णव वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं। इन दोनों वार्ताओं का प्राचीन ब्रजभाषा गद्य के रूप में मिलता है और इनके रचनाकार गोकुलनाथ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन दोनों रचनाओं के जो रचनाकार है वो कौन है? विठलनाथ जी नहीं, बल्कि वही गोकुलनाथ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये विठलनाथ के ही पुत्र रहे हैं गोकुलनाथ जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भक्तिकालीन काव्य धारा। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी हमें देख लेना है क्या पूछा गया प्रश्न में, सही पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो देखते हैं, इनकी एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि ये हमारा गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, पुष्टि मार्गीय काव्य कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण के बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है, बी पॉइंट हमारा सही है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, बिल्कुल सही है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है, ये पॉइंट भी हमारा सही है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, अधिकतर प्रबंध काव्य में नहीं रचे गए। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं रही है अवतारवाद की भावना, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वात्सल्य व श्रृंगार रस का वर्णन, प्रकृति चित्रण, संगीतात्मकता, ब्रज भाषा की प्रमुखता। ये कृष्ण काव्य धारा की जो है प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्ग की विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता? ज्ञान मार्ग की विचारधारा से संबंध नहीं है इनमें से किस कवि की? तो आंसर हो जाएगा हमारा ध्रुवदास। ध्रुवदास ज्ञान मार्ग की विचारधारा से संबंधित कवि नहीं है, जबकि जम्बलनाथ, मलुकदास और सुंदरदास ये ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि हैं। मलुकदास 12 खड़ी, रतन खान ज्ञान बोध, सुंदरदास की रचनाएं है ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास। उसके अलावा जम्बलनाथ की विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जम्बलनाथ। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश जो है राधा वल्लभ वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश जी है, जिनका जन्म विक्रमी संवत 1559 में, निधन 1609 में हुआ। सफुट पदावली तथा हित 84 ब्रजभाषा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी प्रवर्तक रहे हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से आपको इन संप्रदाय के प्रवर्तकों को भी ध्यान रख लेना है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई देख लेते हैं। कुछ और अन्य तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं भाई। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा प्रमुख है। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। गौड़ीय संप्रदाय की आस्था द्वैताद्वैतवाद के प्रति है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड। पुष्टि मारक को जहाज जात है, जो जाके कछु लेना हो सो ले लो। तो ये सूरदास की मृत्यु को संकित जानकर ये शोकार्तन वचन किसके है, तो ये कथन की ये जो पंक्ति है किसके द्वारा कही गई? सूरदास जी की मृत्यु पर तो विठलनाथ जी ने कहा, जो कि सूरदास जी के शिष्य थे। विठलनाथ पुष्टि मारक को जहाज जात है, जाके कछु लेना हो तो ले लो। सूरदास की मृत्यु पर ये कथन जो है विठलनाथ जी के है। कुमनदास अष्टछाप भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ तथा नंददास अष्टछाप्य कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। गोस्वामी विठलनाथ पुष्टि मारक के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। उन्होंने कुमनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास चारों वल्लभाचार्य के शिष्य तथा गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास चार विठलनाथ जी के शिष्यों को लेकर अष्टछाप भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक पंक्ति से संबंधित लगता है भाई। सूर सागर किसकी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। पंक्ति नहीं है भाई। प्रश्न पूछा गया है कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। कथन है ये किस विद्वान का कथन है? सूरदास की सूर सागर रचना के संबंध में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं। सूर सागर के संदर्भ में उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितगान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। उसी प्रकार कृष्ण चरितगान को करने वाले भक्त कवियों में वात्सल्य सम्राट सूरदास जी को नाम आता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम था? तो सैयद इब्राहिम नाम जो है इनमें से रसखान जी का था। तो आगे बढ़ते हैं। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचना प्रेम वाटिका में इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है। रसखान विठलनाथ के कृपा पात्र शिष्य थे। भारतेंदु ने इनके संस्मरण पर लिखा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि और कृष्ण भक्त कवियों के समान इन्होंने गीति काव्य का आदर्श आश्रय न लेकर पवित्र सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो ये सभी के सभी कथन जो है रसखान जी के संबंध में कही गई है। भारतेंदु के अनुसार ध्यान रख सकते हो, शुक्ल के अनुसार याद रख सकते हो। रचनाएं इनकी है रसखान जी की दान लीला, रसखान शतक, सुजान सागर और जो है अष्टयाम आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं भाई। मलुकदास जी की रचनाएं। मलुकदास जी की रचनाएं है ज्ञान बोध, रामावतार लीला, ध्रुव चरित्र। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रचना है। ज्ञान बोध भी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ध्रुव चरित्र और ज्ञान बोध ये दोनों रचनाएं मलुकदास की पूछी जाती है। रहीम की प्रमुख रचनाओं में शामिल है परवेनाई का भेद, रास पंचदाई, खेत कोटुफम और मदनाष्टक। ये सभी रचनाएं रहीम जी की है। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं है सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ कौन सा है? तो भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ इनमें से रस प्रबोध को ही माना गया है। इनकी रचना रसलीन जी द्वारा की गई। रस रहस्य कुलपति मिश्र जी की रचना है। रस रंगवाल की रचना है। सॉरी भाई, रसमंजरी आंसर होगा इसका। मान रसमंजरी माना गया है। तो देखते हैं नंददास जी की रचनाएं। रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत दशम स्कंद और श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाधाई, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाधाई आदि रसखान जी की सॉरी भाई नंददास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नंददास जी के बारे में
एक कथन भी प्रचलित है, और कवि गढ़िया नंददास चढ़िया। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से नंददास, ये पंक्तियां किसके संबंध में है, तो नंददास जी के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भक्ति काल के किस कवि ने बरवेनाई का वेद लिखा, तो रहीम कवि ने बरवेनाई का वेद लिखा है। ध्यान रखना है, रहीम का बरवेनाई का वेद अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपण ग्रंथ माना गया है। यह नायिका वेद का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रहीम के बारे में तुलसीदास ने कहा, सूरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए। उसके उत्तर में रहीमदास कहते हैं, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये पंक्ति भी आपको ध्यान रखना है। रहीम के बारे में तुलसी ने कहा और तुलसी के बारे में रहीम ने कहा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, रसखान जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कि प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। इन रसखान जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नंददास जी की प्रमुख रचनाएं रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, एकानात्म अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई आदि जो है नंददास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नंददास अष्टछाप के कवियों में से एक विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं, और सबसे छोटे अर्थात सबसे कनिष्ठ भी यही कवि रहे हैं, नंददास जी। कृष्ण दास की रचनाएं कौन कौन सी है, राग रत्नाकर, जुगल मानचरित, राग कल्प ध्रुव आदि जो है कृष्णदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई की उपासना है, किस प्रकार की उपासना रही है मीराबाई की, तो ध्यान रखना है माधुर्य भाव की रही है। साख्य भाव की सूरदास जी की रही है, और दास्य भाव की तुलसीदास जी की रही है। ध्यान रखना, वात्सल्य भाव भी सूरदास के ही पदों में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, मीराबाई की जो भक्ति भावना है, जो उपासना है, माधुर्य भाव की रही है। कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम के कारण ही मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की उपासना कहलाई। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है, और साख्य तथा वात्सल्य भाव की जो उपासना है वो सूरदास जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है, तो ध्यान रखना है मीराबाई की प्रमुख रचना है नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है ये नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री है, जिनका जन्म 1516 ईस्वी में 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ये कृष्ण भक्ति कवयित्री भी मानी जाती हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा आदि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। रहीम की रचनाएं आप लोगों ने देख ही ली थी, रसखान जी की रचनाओं को भी रिवाइज कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि तथ्यों की बार बार रिवीजन से ही आपको सफलता मिलेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के राम काव्य धारा में फुटकल कवियों में रखा, यानी कि रहीमदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के राम भक्ति धारा में फुटकल कवियों में रखा। इनकी रचनाएं रहीम, सतसई, सिंगार सोरठा, रास पंचाधाई, बरवे नई का वेद आती है। रसखान जी की रचनाएं है, रसखान कृष्ण काव्य धारा के कवि है, ये सभी के लिए प्रसिद्ध है, और इनकी प्रमुख रचनाएं है प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम और सुजान रसखान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, थोड़े से और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे भाई, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे अपलोड करने में मुझे परेशानी होती है। तो देखते हैं मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है, तो मदनाष्टक नामक जो रचना है ये भी जो है रहीमदास जी की है। ध्यान रखना है, मदनाष्टक रहीम की रचना है। मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रचित कीर्ति है। इनका वर्णन विषय भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है। इस कीर्ति में मालिनी छंद का भी प्रयोग किया है। कवि गंग का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। ये अकबर के दरबार के कवि थे। गंग पच्चीसी, गंग पदावली, गंग रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीमदास जी की अन्य रचनाएं दोहावली या सतसई, बरवे नाई का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेत, कोतुकम, सिंगार सोरठा, रास पंचादाई आदि रहीमदास जी की रचनाएं हैं। नंददास जी की रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारा खड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। एक है हमारी भरमर गीत, भरमर गीत जो कि किसकी है, सूरदास जी की रचना है। ध्यान रखना है,
फिर है रास पंचादाई, सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। पंचादाई, दशम स्कंद आदि जो है नंददास जी की रचनाएं है। दुर्गादास जी की रचनाएं है। जीव दशा लीला, मन श्रृंगार लीला, विराहर लीला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म संप्रदाय के संपादक, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से श्री मध्वाचार्य जी माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य जी है। श्री मध्वाचार्य जी महाराज 12वीं शताब्दी के महान संत कवि थे। इनका जन्म दक्षिण भारत में तुबुल देश के वेली ग्राम में हुआ और इनके पिता का नाम श्री नारायण भट्ट तथा माता का नाम वेदमती था और इन्होंने अपने सिद्धांत को द्वैतवाद नाम से भी प्रख्यात किया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई, गोस्वामी विठलनाथ अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या मानते हैं? तो 1565। गोस्वामी विठलनाथ जी द्वारा जो अष्टछाप की स्थापना की 1565 में, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष 1565 है और अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य द्वारा उनके पुत्र श्री विठलनाथ द्वारा संस्थापित भक्तिकालीन 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान भी किया। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा शेष 4 कवि चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास व नंददास विठलनाथ जी के शिष्य थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। वही वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।